रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को, दोस्तों को नमस्कार जो अभी इस लाइव चैट में मेरे साथ जुड़े हैं। आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने 23 मिनट के भाषण में कई अहम चीजों का ऐलान किया है और इस भाषण का इंतजार भी लोग कर रहे थे और बहुत बेसब्री से सबको इस बात का इंतजार था कि इस भाषण में क्या कुछ पीएम कहने वाले हैं। ये 5वीं बार उनका संबोधन है और कल मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे तक मीटिंग के बाद, मैराथन मीटिंग के बाद कल से ही लग रहा था कि पीएम संबोधित करेंगे, लेकिन आज दोपहर में जब सूचना आई उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जो अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही है, और उसके बाद मैं वैसे अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन जितना कुछ मैंने समझा है और जो विपक्ष के नेताओं के बयान आए, हालांकि चूंकि बहुत डिटेलिंग नहीं है उस पैकेज के बारे में, इसलिए जितनी कुछ बता पाऊंगा। लेकिन जो 2 अहम चीजें हैं, मेरे ख्याल से अब ज्यादातर लोग ये जान चुके होंगे अब तक, जिसमें एक सबसे अहम है लॉकडाउन 4 का ऐलान, कि एक तरह से लॉकडाउन 4 होगा, ये मान के चलिए। हालांकि इसका अनुमान, अंदाजा पहले भी लग रहा था। जिस ढंग से कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें बंगाल, असम, बिहार, पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने एक तरह से करीब करीब साफ साफ, बिहार के मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा ही, कई राज्यों, महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कल कहा कि अभी लॉकडाउन को एक्सटेंड करना जरूरी है। तो उस रुख से ही पता चल रहा था कि लॉकडाउन तो एक्सटेंड, एक बार और उसकी मियाद बढ़ेगी, एक्सटेंड होगा। अब सवाल उठता है, जो पीएम ने कहा, नए रूप में, नए रंग में, नए नियम के साथ, और उसके बाद उन्होंने कह भी दिया कि उस लॉकडाउन के खत्म होने के पहले मुख्यमंत्रियों या राज्य सरकारों से बातचीत के बाद, विमर्श के बाद उसकी रूपरेखा की घोषणा की जाएगी। तो ये तो मान के चलिए कि लॉकडाउन लंबा चलने वाला है। मैं तो लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 भी अभी से मैं अंदाजा लगा रहा हूं, आप सब लोगों को भी अंदाजा होगा कि इस देश को ग्रीन जोन आने में, कि हम अगर ये सोचें कि लॉकडाउन से पूरी तरह देश मुक्त हो, तो इसमें वक्त लगेगा। जून पूरा खत्म हो सकता है इसमें पूरी तरह से देश को ग्रीन जोन बनने में, मे भी जुलाई जा सकता है। और एक जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं कि कई रिसर्च, सर्वे और जो विशेषज्ञों की राय है, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कहा, केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि कोरोना के साथ अब जीना पड़ेगा तब तक जब तक वैक्सीन ना हो और जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो। ये तमाम तर्क वितर्क के बाद प्रधानमंत्री के ऐलान, लॉकडाउन 4 का ऐलान, और उसकी क्या निटिग्रिटी होगी, डिटेलिंग होगी, ये आपको मेरे ख्याल से जो उन्होंने मियाद तय की है उस समय तक पता चलेगा। लेकिन उसके बाद जो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान की बात प्रधानमंत्री ने की है। अब आप सबने सुना होगा प्रधानमंत्री के भाषण पर उनके भाषण में बहुत जोर आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर था कि आत्मनिर्भर होना चाहिए भारत को कई मामलों में, और उन्होंने कहा कि कैसे संकट अवसर पैदा करता है, और उन्होंने ये बताया कि कैसे हम पीपी नहीं बनाते थे और 20 लाख पीपी हर रोज बना रहे हैं, और 20 लाख हम N95 मास्क बना रहे हैं। और एक तरह से मैं अगर इसके भाषण के को देखूं, अगर ऐसे एक बार की उस 33 मिनट के भाषण को मैंने बहुत गौर से सुना, मैं इसको सकारात्मक देखता हूं। अगर सुनने में लगेगा बहुत सकारात्मक बातें हैं एक नागरिक के तौर पर, और जिस मुश्किल में देश गुजर रहा है और जिस मुश्किल का सामना पूरी दुनिया कर रही है, और अमेरिका से लेकर इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूके तक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका में तबाही और त्रासदी हमारे मुल्क की तुलना में कहीं ज्यादा है। उस हिसाब से देखें तो एक सकारात्मक भाषण था। लेकिन अब आते हैं जो अहम पहलू है, जिसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात है। अब उस पैकेज में, जितना प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा उस पैकेज की बात करते हुए, जो कि इसमें जो पहले का ऐलान है, जिसमें 2.25 लाख करोड़ का जो तुरंत मार्च के आखिरी हफ्ते में जो ऐलान किया गया था भारत सरकार की तरफ से, निर्मला सीतारमण ने किया था, वो इसमें शामिल है। इसका मतलब
उसको आप इसमें माइनस मानिए। हालांकि उसमें से भी 1 लाख करोड़ भारत के बजट का हिस्सा था, 75,000 करोड़ उसमें अतिरिक्त इंतजाम की बात थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, और रिजर्व बैंक ने जो और बाकी जो रिजर्व बैंक की सुविधाएं हैं उसको भी इसमें आप शामिल करेंगे, लिक्विडिटी और बाकी चीजों को जोड़ेंगे, तो लगभग ये 4 से 5 लाख करोड़, जो अर्थ विशेषज्ञ हैं कई लोग कह रहे हैं 5 लाख करोड़ माइनस मानिए, वो सब चीज का प्रावधान पहले किया जा चुका है। 15 लाख करोड़ फिर भी बनता है। अब सवाल सारे लोग, विपक्ष के लोग और कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, पैसे कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्रमबद्ध ढंग से जो वित्त मंत्री हैं वो इसके बारे में आपको बताएंगे। अब पहला रिएक्शन अगर मैं देखूं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या रिएक्शन है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो अभी जो आप लोग इसमें चैट में बता रहे हैं उसमें से आपके जरिए भी कुछ समझने की कोशिश करूं। आप लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन उससे पहले मेरी प्रतिक्रिया, मुझे तो अच्छा लगा। मैं एक सकारात्मक ढंग से अगर देखता हूं, क्योंकि सब लोग यही मांग कर रहे थे कि आर्थिक पैकेज का ऐलान होना चाहिए। 10 लाख करोड़ के पैकेज की जरूरत से बात शुरू हुई थी लॉकडाउन पहले, लॉकडाउन 1 के 21 दिन के लॉकडाउन खत्म होने के बाद। उस समय ही आकलन था अर्थशास्त्रियों का कि करीब करीब 10 लाख करोड़ के पैकेज की जरूरत होगी। उसके बाद जब यह लॉकडाउन बढ़ा तो फिक्की से लेकर सीआईआई तक 15 से 16 लाख करोड़ के पैकेज की मांग कर रहे थे कि इतना चाहिए, और अर्थशास्त्रियों की भी यही राय थी। 15, 16, 17 अलग अलग लोग उस तरह की बात कर रहे थे। उस हिसाब से 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान, और वो करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि इसमें मध्यम वर्गीय वर्ग के लोग शामिल हैं, इसमें कॉर्पोरेट भी शामिल है, इसमें उद्योग जगत भी शामिल है, कुटीर उद्योग, एमएसएमई, देश के श्रमिक, किसान, सबका जिक्र उन्होंने किया कि सब लोग शामिल हैं। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, ये सब शामिल है। ये तो के पीछे लोगों की टीम भी होगी शायद, और पिछले 6 साल में कम से कम 36 ऐसी तुकबंदियां प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई, जो प्रधानमंत्री के समर्थक जो लोग हैं वो कहते हैं ये उनकी फिलॉसफी है। और शब्दों में देखें, हाँ आप कह सकते हैं एक फिलॉसफी है। ये सब प्रधानमंत्री ने जो कहा, और जीडीपी का 10% हिस्सा, इसके जरिए विभिन्न वर्ग के लोगों का सपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा, संबल होगा। और ये सब कहने के साथ जो एक बात, जो अहम बात उन्होंने की कि मजदूरों के पसीने की खुशबू और मिट्टी की महक हो, और हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई की चेन की ताकत को हम मजबूत करें। एक बात उन्होंने की, लोकल और ग्लोबल, और लोकल को वोकल करो। ये स्वदेशी बीजेपी की पुरानी स्वदेशी आंदोलन बीजेपी के जो आरएसएस के लोग रहे हैं करते रहे, और स्वदेशी की वकालत मुरली मनोहर जोशी तो इसीलिए जाने जाते रहे, अब कहाँ जाने जाते हैं, अब तो मार्गदर्शक मंडल में। तो स्वदेशी की फिलॉसफी बीजेपी की रही है, और आपके बाबा रामदेव जो कनेक्टेड है बीजेपी से इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इस पर एतराज हो सकता है उनको, लेकिन वो भी स्वदेशी बोलते हैं और उसमें वो अपना कारोबार करते हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री ने स्वदेशी की बात एक तरह से की है, लोकल की। अगर ऐसे एक नागरिक के तौर पर देखें तो अच्छी बात है, और ये इसको हमको सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए कि हाँ, देश में पीपीई नहीं बनता था, 20 लाख पीपीई रोज बन रहा है। चाइना से हम छोटी छोटी चीजें, दिवाली में पटाखे, फुलझड़ी से लेकर जो 30-40 साल पहले शायद छोटे शहरों में, गांवों में बनते थे, अब इतने हम डिपेंडेंट हो गए चाइना से कि बिहार, यूपी और झारखंड के छोटे शहर में, रिमोट चाईबासा जैसी जगह में भी, गुमला और पलामू जैसी जगह में भी चाइना का सामान पहुंचता है सीधा, कुर्सी टेबल फर्नीचर तक पहुंचता है, बेड बिस्तर, जो भी आप होम टाउन लाइफस्टाइल देखते हैं, सब चाइना से आई हुई चीजें। तो इस बार जो ये लॉकडाउन है, देशबंदी है 2 महीने की, जो आगे 3 या 4 महीने हो जाए, टोटल अगर हम देखें उस तरह से दूसरे देशों का माल इस देश में आए, उसमें 4-5 महीने भी लग सकते हैं। उस हिसाब से उनका जोर इस बात पर था कि इसने देश को सिखाया, इस मुश्किल ने देश को एक अवसर दिया समझने का, और इस संकट से एक अवसर मिला। मैं इसको भी सकारात्मक मानता हूं, और ये सही है जो हम लोग बचपन से बोलते रहे, आवश्यकता आविष्कार की जननी। ये हम लोग बचपन में कहीं पढ़ा था, और ये जहन में कुछ कहावत, कुछ शब्द, कुछ फिलॉसफी जो आपके जहन में जम जाती है, उसी में ये है आविष्कता आविष्कार की जननी। तो इसमें कोई शक नहीं है। अब भारत के लिए जब आप बात करते हैं, जुगाड़ की बात करते हैं, हर चीज में भारत में जुगाड़ू लोग होते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस 2 महीने में लोगों की लाइफस्टाइल बदली है, लोगों ने अपनी जरूरतों को अपने ढंग से नियोजित किया है,
संयोजित किया है और एक तरह से री इन्वेंट किया है खुद को, अपनी लाइफ को, अपने रहन सहन को, अपनी आवश्यकताओं को। उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत डिपेंडेंसी जो थी दुनिया भर की चीजों की, उस डिपेंडेंसी से थोड़े हम बाहर निकले हैं। बहुत बड़ा समाज निकला होगा क्योंकि आपने जुगाड़ से और वही जो आवश्यकता के हिसाब से आपने चीजें कम की या बढ़ाई। अब उसको उन्होंने जोड़ा है इस बात को, और किसी को भी सुनने में अच्छा लग सकता है कि ग्लोबल थे, हम लोकल हो और लोकल चीजों को हम वोकल होकर प्रचार करें। ये फिर तुकबंदी है, लोकल वोकल, ये तुकबंदी है। लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं और मंशा पर जाएं तो मैं इस मंशा को मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि कई बार बिटवीन द लाइंस में कुछ अच्छी चीजें हो तो अच्छी चीजों को समझना चाहिए, और जब सवाल खड़े करने का वक्त हो तो सवाल खड़े करने चाहिए। जैसे अभी अब 20 लाख करोड़ को लेकर अभी किसी को समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी डिटेलिंग नहीं है। राज्यों को कितना मिलेगा, एमएसएमई को कितना मिलेगा, किस सेक्टर में कितना मिलेगा, उद्योगों के जो उद्योग धंधे ठप पड़े हैं उनके लिए कितना मिलेगा, मजदूर, कामगार, गरीब लोगों के खाते में डालने के लिए कुछ अतिरिक्त होगा क्या, क्योंकि पहले 500 रुपए जनधन में, महिलाओं के जनधन में डालने की बात हुई, फिर उसके बाद अलग अलग राज्य सरकारें 1000 2000 अलग अलग योजनाओं में ऐलान कर रही है। लेकिन सवाल उठता है, देश का 40 से 45 करोड़ की आबादी, जो देश की गरीब आबादी है, मजदूर आबादी, मैं तो एक्सपेक्ट करता था कि इस त्रासदी पर, जो त्रासदी देश पिछले 25 दिन से मजदूरों की त्रासदी देख रहा है, मैं उस पर 20 वीडियो मैंने बनाए हैं, कम से कम उस पर कुछ शब्द प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे और उनको संबोधित करेंगे। लेकिन उनके नाम पर शब्द इतने ही थे कि गरीबों के पसीने की खुशबू, यही शब्द उन्होंने, 2 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया और इसमें कहा कि 20 लाख करोड़ में गरीब भी होंगे और ये भी होंगे। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि उस पर ज्यादा बोलेंगे ताकि जो गरीब लोग पैदल चल रहे हैं, जो परेशान हैं, जो बेरोजगार हुए, जिनकी आर्थिक तंगी हो गई और जिनकी रोजी रोटी छिन गई, भविष्य का पता नहीं, वर्तमान अंधकार में, और मुंबई, गुजरात, हैदराबाद, कहीं से, तेलंगाना से 1200 1500 1600 सफर तय करके साइकिल, रिक्शा, पैदल, जैसे भी हो अपने गांव शहर गए, उनका अभी कुछ नहीं पता कब लौटेंगे, क्या होगा। अभी भी लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है। मुझे लगता था इस पर प्रधानमंत्री कुछ 2-3-4 मिनट बोलेंगे। जख्म पर मरहम लगाना भी एक बात होती है, और प्रधानमंत्री अगर बोलते तो लोगों को लगता कि हाँ, हमें सुना, हमें एड्रेस किया। जिन तस्वीरों को देखकर हम आप बेचैन हो रहे हैं, हम उन तस्वीरों को देखकर महिलाओं की, बच्चों की, सड़क पर जाते बुजुर्गों की, ट्रक पर किसी आदमी, लटके हुए आदमी के गोद में एक बच्चे का ऐसे हाथ टांग कर उसको ट्रक पर चढ़ाते हुए, गर्भवती महिलाओं की, गर्भवती महिला सड़क पर बच्चे को जन्म दे रही है, जो जिस ढंग से पटरी पर मौतें हुई, करीब 100 मजदूरों की मौत सफर के दौरान हुई, कल भी 2 मजदूरों की मौत हुई है। इस त्रासदी पर, जो दिखने वाली त्रासदी है, उस त्रासदी पर मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 2 मिनट बोलेंगे। एक संवेदना के स्तर पर मैं उनसे उम्मीद करता था। लेकिन चलिए, ये उस पर उन्होंने बात नहीं की, और ये शायद कैलकुलेटेड भी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, उनका तंत्र हम लोगों से 1000 गुना ज्यादा तंत्र है। उनको हर चीज पता होती है देश में कहां क्या हो रहा है, तो उन्होंने सोच के नहीं बोला। लेकिन अब आते हैं 20 लाख करोड़ पर। अब इसमें मैं देख रहा था अभी कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया। पहले तो इसमें प्रधानमंत्री ने कहा उसको मैं आगे बताऊंगा। उन्होंने खास तौर से सभी वर्गों का जिक्र किया है, पशुपालक, मछुआरे, संगठित या असंगठित क्षेत्र के लोग, ताकि उन सेक्टर का जिक्र करते हुए उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि देश का हर तबका, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे गरीब हो, चाहे संगठित क्षेत्र का हो, चाहे असंगठित क्षेत्र का हो, सबके लिए इस 20 लाख करोड़ में कुछ न कुछ है। बार बार मैं कह रहा हूं, इसमें वो 2.25 लाख करोड़ भी शामिल है, और रिजर्व बैंक की जो बाकी लिक्विडिटी और तमाम चीजें रिजर्व बैंक की तरफ से जो 3 से 4 लाख करोड़ के बीच की योजनाएं हैं या जो प्रावधान है, उसको भी शामिल कर लीजिए, तो लगभग 14-15 लाख करोड़ का ये उसके बाद बनेगा। थोड़ा बहुत मैंने समझा है। अब सवाल यहां उठता है कि इन घोषणाओं के बाद प्रधानमंत्री ने जो कहा, उसको अभी मैं विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रिया देख रहा था। अच्छी चीज अगर लगी कि अभी मैंने सुना अशोक गहलोत किसी चैनल पर बोल रहे थे, देर आए दुरुस्त आए। गुजरात के 1-2 नेताओं ने यही लिखा, देर आए दुरुस्त आए।
भूपेश बघेल को अभी मैंने सुना किसी चैनल पर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ अच्छी बात है कि उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया तब होगी जब हमारे हिस्से क्या आई, राज्य को क्या मिला और किस सेगमेंट में क्या दिया, तब मैं बताऊंगा। बट जो प्राथमिक तौर पर सभी वर्गों ने, सभी राजनीतिक दलों ने, अभी मैंने लेफ्ट की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी है, और लेफ्ट की प्रतिक्रिया किसी भी हाल में तभी आएगी जब उनको कुछ आलोचना के स्वर मिलेंगे। उनसे आप ये उम्मीद नहीं करिए कि इसमें तुरंत प्रतिक्रिया देके तारीफ करेंगे, पहले कुछ सुराग खोज रहे होंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर देखें तो विपक्ष ने भी योजना का स्वागत किया। मैं भी शुरुआती तौर पर मुझे लग रहा है कि हाँ बड़ी चीज है कि हाँ 20 लाख करोड़ का उन्होंने एक फंड, एक राहत का ऐलान किया, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब इसी की जरूरत है। अब बात आती है जिसकी चर्चा, जिसका पोस्टमार्टम कल या परसों जब बताएंगी कि किस मद में कितना और उसकी डिलीवरी सिस्टम क्या होगा, पैसे कहां से आएंगे, बजट में क्या है, बजट से बाहर क्या है, राज्य के लिए क्या है, अलग अलग सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा इस 40-45 करोड़ मजदूरों के लिए क्या है, कॉर्पोरेट के लिए क्या है, मिडिल क्लास के लिए क्या है, तब ये पूरी बात समझ में आएगी। और उसके बाद मेरे ख्याल से समझने के बाद उस पर लोग प्रतिक्रिया देंगे और तब उस पर वाद विवाद या आलोचना के स्पेस उसके बाद होंगे। अभी शुरुआती तौर पर मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी नए जुड़े हैं, 3600 लोग अभी देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बीच में मैं थोड़ा अपनी बात भी कह दूं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको एक डिफरेंट वॉइस सुनने को मिले। लेकिन मैं एक बार फिर, चूंकि नए लोग जुड़े हैं, एक दर्शक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक श्रोता के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर, जितना 33 मिनट सुना है मैं प्रधानमंत्री के इस भाषण का स्वागत करता हूं। सिर्फ एक पक्ष जो मिसिंग था, फिर रिपीट करूं क्योंकि कुछ लोग नए आए होंगे, जो तस्वीरें, त्रासद तस्वीरें हमने मजदूरों की देखी है बीते 30-35 दिनों में, मुझे उम्मीद थी कि मजदूरों के बारे में, श्रमिकों के बारे में, प्रवासियों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी 1 मिनट कम से कम कुछ तो बोलेंगे, जिससे लगेगा कि वो संवेदना के स्तर पर उनको छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बच के निकल गए। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि बोलना क्या करना था, यही बीजेपी के लोग तर्क देंगे। बोलने से क्या होता है, प्रधानमंत्री ने किया तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, और ये कहा भी जाने लगा कि आजाद भारत में पहली बार 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, पहली बार जीडीपी का 10%। भाई, आजाद भारत में 70 साल के इतिहास में क्या पहले कोरोना आया था क्या? आजाद भारत तो छोड़िए, दुनिया में 100 साल के बाद ऐसी त्रासदी आई है, और उसमें भी अभी मौतों का सिलसिला हो सकता है 200 साल का इतिहास रिकॉर्ड को तोड़ दे। तो हम ये आजाद भारत में पहली बार हुआ, ये सारी चीज फॉल्स नैरेटिव है। पहली बार ही हुआ, कोरोना देश में पहली बार ही हुआ, और ये मुश्किल का सामना पहली बार ही हुआ। ये लॉकडाउन देश में आजाद भारत में कभी हुआ था क्या, कि ट्रेनें बंद हो जाए, लोगों का मूवमेंट बंद हो जाए? जब देश बटा था, जब भारत और पाकिस्तान बना था, तब भी ट्रेनें आ रही थी। बेशक आने वाली ट्रेनों में कटे हुए, मरे हुए लोग इधर से आ रहे थे, और जो उधर जो लाहौर और अमृतसर के बॉर्डर पर मारकाट मची थी, लेकिन ट्रेनें आ रही थी। इस तरह से लॉकडाउन बंदी, देश बंदी नहीं थी। इसलिए पहले की किसी भी चीज से तुलना करके आप पिरामिड एक बनाना चाहे बनाइए, लेकिन आजाद भारत की स्थितियां 70 साल की और आज की बिल्कुल कोई तुलना के लायक नहीं। जितनी बड़ी चुनौती, जितनी बड़ी मुश्किल, जितनी बड़ी मुसीबत, और जितनी बड़ी आबादी देश की इससे प्रभावित हो रही है, उसी हिसाब से इसको पैकेज दिया जाना चाहिए था। तो शुरुआती तौर पर मान सकते हैं कि हाँ 20 लाख करोड़ का पैकेज दिखता है। अब बात आती है जब डिटेलिंग, कल कुछ अर्थशास्त्री, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, बहुत सारे मसलों पर आप भाषण देने से बात नहीं निकलेगी, मैं भी थोड़ा रिसर्च करूंगा। और कल मुझे लगता है, अभी शुरुआती तौर पर जो होता है प्रधानमंत्री मोदी के केस में खास तौर से, जब वो ऐसी घोषणाएं करते हैं, ऐसे ऐलान करते हैं, तो एक कतार में लाइन लगकर, कतारबद्ध होकर सारे उद्योगपति, फिक्की से लेकर पीएचडी कॉमर्स से लेकर, जितनी एसोचएम से लेकर सारे संगठन, जो औद्योगिक संगठन है, वो दनादन सिर्फ तारीफ में के पुल मानते हैं। तो अभी मैंने देखा कि फिक्की के जो प्रेसिडेंट हैं विक्रम किर्लोस्कर, वो भी कह रहे थे तारीफ करते हुए कि हमने 15 लाख करोड़ मांगा था, ये 20 लाख करोड़ है। तो तमाम लोगों ने तारीफें की, और शुरुआत में ऐसे ही होता है, सबने तारीफें की। अब बात जो बार बार मैं कह रहा हूं कि पोस्टमार्टम या इसकी खामियां या इसकी उम्मीदें जो थी, किस सेक्टर में कितनी, इस पर कल बात होगी।
शुरुआती तौर पर। अब जो पीएम ने कहा, जो मुझे अच्छी लगी, उसके बाद मैं आपके कुछ लोगों के सवाल लूंगा। अच्छा लग रहा है कि 4200 लोग अभी देख रहे हैं। जो मुझे अच्छी लगी, जो मैं बताता हूं मुझे क्या अच्छी लगी। मुझे भी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि घटिया सा चाइनीज कोई सामान, चाइनीज वायरस तो आ ही गया हमारे मुल्क में, चाइना उससे मुक्त हो रहा है और हमारे गले में वायरस बंधा हुआ है। लेकिन कई बार देखते हैं बहुत घटिया सा सामान भी, सोचता हूं कि नहीं इंडिया में क्यों नहीं बन सकता है कि ये चाइना से इंपोर्ट होकर पटाखा, फुलझड़ी, दिवाली में हर घर में जो कुछ होता है सब वहां से आता है। तो ये लगता है, लेकिन चलिए वहां से सस्ता बन के आता है और यहाँ आप एक टॉर्च से लेकर हर चीज, एक छोटी सी बैटरी भी लगाते हैं वो भी वहीं से बन के आ रही है। कोई किसी भी तरह की चीज 2 रुपए 5 रुपए की चीज भी वहां से आती है। इस पर उनका जोर इस मुश्किल के दौर में, जैसा कि उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्द थे कि मुसीबत में ही अवसर इसको आप बनाइए। तो उसका जिस ढंग से उन्होंने कहा है वो एक अच्छी चीज है, मैं उसको एक अच्छी शुरुआत मानता हूं। और फिर ये बात है कि करना और कहना दोनों में फर्क है, देखते हैं आगे क्या होता है। आत्मनिर्भरता की बात उन्होंने की है, ये एक अच्छी चीज है कि दुनिया के कई देश हैं, भारत की आबादी 135 करोड़ है, लैंड रेशियो में देखेंगे तो अमेरिका हमसे भले कई गुना बड़ा है, बट अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है। या दुनिया के और देश, यूके की आबादी 6 करोड़ है, लेकिन दुनिया के देशों की तरक्की देखिए, वहां की टेक्नोलॉजी देखिए, लेकिन भारत कई मामलों में पीछे है। तो हो सकता है इस मुश्किल में कुछ नई चीज हम खोज पाए। और आज मैं कई लोगों से बात कर रहा था, पटना में हमारे एक अपने रिलेटिव हैं जो मेडिसिन बिजनेस में है, वो बता रहे थे कि हम इतने सैनिटाइजर नहीं बनाते थे जितने 2 लाख सैनिटाइजर हम बनाकर बेच रहे हैं। वैसे ही पीपीई का जिक्र किया पीएम ने। हम लोगों के लिए पीपीई तो पहले चौंकाने वाली चीज थी, पीपीई पता नहीं क्या है, लेकिन सब लोगों ने समझा। आप मुसीबत से, नई समस्याओं में जब फंसते हैं या नई जरूरतें जब पैदा होती है, तब किसी चीज को जानते समझते हैं। दुनिया भर में पीपीई पे रिसर्च हुआ, आज उन्होंने कहा हर रोज 20 लाख पीपीई इस देश में बन रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। अब मैं आप लोगों से सवाल लूं, उससे पहले कुछ और बातें। आप सभी दोस्तों का, जो 4500 लोग अभी देख रहे हैं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत के साथ। तुकबंदी चूंकि पीएम की आदत है, लैंड, लेबर और लिक्विडिटी लॉ, ये मैं आपको कह चुका। 2020 में 20 लाख करोड़ 2020, ये फिर उनकी अपनी बात थी। उसके बाद मैं एक बार खत्म कर लेता हूं, फिर आपके पास मैं आऊंगा। और आपको बता ही चुका कि मिट्टी की महक और मजदूरों के पसीने की खुशबू, बस मजदूरों का जिक्र इतना ही था। बाकी जब उन्होंने बात की उसके राहत की, पैकेज की, तब की। उसके बाद 5 पिलर का जिक्र किया उन्होंने। भारत की बुनियाद की इमारत बनाने में 5 पिलर हैं, जिसमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। और डिमांड में उन्होंने अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन की ताकत को ठीक से इस्तेमाल करने की जरूरत पर बल दिया। वहां भी कहीं ना कहीं लोकल और जो लोकल औद्योगिकीकरण, उसकी बात थी कि आप देश में बहुत सारी चीजों का निर्माण करें और कैसे एमएसएमई और तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आप डिपेंडेंसी जो विदेशों पर है वो कम हो। शुरुआत उन्होंने थोड़ा आध्यात्मिक करने की कोशिश की। कुछ श्लोक वसुधैव कुटुंबकम से लेकर कुछ श्लोक भी उन्होंने पढ़े, पृथ्वी को मां मानने वाली संस्कृति का जिक्र किया। और ये सब करते हुए मैं उस पैकेज के कुछ और पहलू पर बात करने से पहले एक बार देख लेता हूं कि और कुछ छूट तो नहीं रहा। रिफॉर्म के, हाँ, पीठ थपथपाने की चूंकि आदत है प्रधानमंत्री की। और आपको याद होगा मनरेगा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का संसद में बहुत चर्चित भाषण है, अगर मुझे ठीक से याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नाकामियों का खंडहर है, शायद कुछ ऐसी बात की थी कि मैं मनरेगा को बंद करने की गलती नहीं करूंगा, ये उनकी नाकामियों का खंडहर है जो याद दिलाता रहेगा कि इन्होंने कैसी योजना लॉन्च की। लब बोलो आप, कुछ ऐसा ही था। बहुत तल्ख तीखा प्रहार मनरेगा पर था। लेकिन मनरेगा तब भी और अब भी, मोदी सरकार में भी 6 साल में, मनरेगा बहुत अहम हथियार, बहुत ही अहम हथियार है। गरीबों को 100 दिन काम करा के 100 दिन के पैसे देने की बात है। कुछ राज्यों ने 200 दिन की मांग की है, कांग्रेस भी कर रही है, राहुल गांधी ने भी कहा 200 दिन किया जाए ताकि गरीबों की आमदनी बढ़े। तो बहुत अहम हथियार है। लेकिन एक बात जो पीएम ने कहा, चूंकि बीजेपी में एक खास बात है और बीजेपी नेताओं में, वो बात ऐसी करते हैं जैसे 2000। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी